नमस्कार दोस्तों। अब हम आज पढ़ेंगे कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 3 आव्यूह का एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बुलबुला सा सवाल जो कि कई बार पेपरों में आ भी चुका है। अब मैं आपको एक चीज समझा दूं, उसके बाद हम अपनी वीडियो पे ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों, आप एक बात जानते हैं कि 2018 के बाद योगी सरकार जब से आई है तब से पेपर के भैया आप भी जानते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं जो मैं अब बोलने वाला हूं वो कितना सही है। तो जब से भैया 2018 के बाद से सुशासन आ चुका है तब से पेपर में बहुत ही ज़्यादा कड़ाई आ चुकी है, ये एक सत्य है। तो इस पर ध्यान देते हुए हम अगर एक चीज़ देखें कि हमने 2018 में जो एग्ज़ाम दिया था वो पैटर्न एक अलग पैटर्न था। 2019-20 से हमारे पास आ गया है एनसीईआरटी। यहाँ से कई क्वेश्चन ऐसे पिक किए जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल है, कुछ ऐसे आ जाते हैं जो लगभग ठीक होते हैं। कठिन क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। कठिन वही क्वेश्चन होता है जो दोस्तों जो हमें आता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर हम देखें कि 2018, 19 और 20 के कुछ मॉड्यूल सवालों पर ध्यान दें तो कुछ सवालें ऐसी हैं जो मिलती जुलती रहती है 18 की भी, लेकिन 2019-20 ये दो जो आपके ईयर बीते हैं वहां पर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक किए जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि आपका 21 ईयर में तो भैया जानते ही हैं सब प्रमोट हो गए, कोई बिना पेपर के ही सब पास हो गए। अब बात करते हैं हम 22 की, तो हमें पता चलता है कि हम 22 में और 23 में बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को देखते हुए आ रहे हैं। जो बच्चा अच्छे से स्टडी कर रहा है वो अनसॉल्व कर रहा है, वो देख रहा है कि अव्यूह के बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और जो टफ क्वेश्चन थे दोस्तों, जहां पर हमें R12 R13 का इस्तेमाल करना होता था, वो इस साल यानी हमारे 2024 में कट चुका है। यानी इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर 5 नंबर या 4 नंबर में आएगा तो वो ए इनवर्स का आएगा। याद रखिएगा, इनवर्स वाला ही सवाल आपका 4 या 5 नंबर में आएगा। इसके अलावा अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कोई अगर आप देखेंगे तो वो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। तो आप अभी जो है 10 भी पढ़े हैं, वहां पे अपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है, विलोपन विधि पढ़ी है, तो वहां से एक रिलेटेड क्वेश्चन होता है दोस्तों इसी हमारे अव्यूह के अंदर, जो कि आज हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो कक्षा 10 का अगर आपने वो जो 2 साल पहले अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ा है, अगर वो पढ़ा होगा तो यहां से आपको क्लू मिलेगा। काफी बच्चे इसको समझने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि एक साथ कई जगहों पर ये आ जाता है। तो बच्चों आज हम इसी पे बात करेंगे। अगर ये 3 नंबर में आता है तो कोई छोड़ के नहीं आएगा। वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक बार में ही एकदम सब कुछ सफा, एकदम अच्छा मेथड, बढ़िया मेथड। तो सबसे पहले देखेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। हमारे पास ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे 2, और इस तरफ इक्वल में आपके पास 6 और 2 मिल जाएगा आपको। इधर आपके पास 5 प्लस जेड दिखेगा, x इंटू वाई दिखेगा, इज इक्वल टू आपको 5 एंड 8 दिखेगा। आपको ध्यान देना है, देखिए ये आव्यूह है। आव्यूह और सारणिक बहुत ही मैच करते हैं। जो वर्ग आव्यूह होता है वही आगे जाके हमारा डिटरमिनेंट्स यानी सारणी बनता है। इस बात पर आपको ध्यान देना है। लेकिन यहां पर आपसे एक ही चीज पूछेगा, भैया x और y का मान। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं भैया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x और y का मान किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पे नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। x प्लस वाई ये बराबर दिया है दोस्तों। अगर हम इसको a1 कहेंगे, इसे a2 कह लेते हैं, तो a1 के बराबर होगा, यानी इधर आपका 6 दिया हुआ है। अच्छी बात है। उसी तरीके से अगर हम इसको यहां पे देखिएगा a3 कह लें, इसको a4 कह लेंगे। ठीक वैसे याद रखिएगा, आपको इसे a11 कहना होता है, इसे a12 कहना होता है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि आप ऐसा मानिए, ठीक, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो आपके पास ये a13 होगा भैया, इससे साफ साफ है। अगर ये a12 a1 है, a12 है, a13 है, a14 है, तो इस साइड भी a1 होगा, a12 होगा, a13 होगा, a14 होगा। तो ये जो आपका a13 है भैया, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है। दो देख लीजिए, 2 की जगह पे रखा हुआ है, दोनों आपस में बराबर हैं, साफ साफ ये आपके इसके बराबर है। तो आप यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, आपको 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 रखना है, यानी 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 रखना है। ठीक, उसके बाद आपको तीसरा नंबर उठाना है, x इंटू वाई इज इक्वल टू आपको 8 दिखाना है। ठीक, इतना करना है सबसे पहले। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है, इसे आप समीकरण 1 बनाएंगे, इसे आप समीकरण 2 बनाएंगे और इसे आप समीकरण 3 बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए,
आपको यहाँ पे जेड का मान आराम से मिल सकता है, इसलिए आप क्या करिए, आप सबसे पहले समीकरण 2 को हल करिए। तो अगर आप समीकरण 2 को हल करते हैं, देखिएगा 2 को हल करने पर, अगर हम समीकरण 2 को हल करते हैं तो साफ साफ है भैया कि आपके पास 5 प्लस जेड है इज इक्वल टू 5 है। इसी 5 को आप उधर भेज देंगे, तो देखिए जब आप इसको उधर भेजेंगे तो इधर तो आपके पास केवल जेड बचा, ये 5 हो गया और ये आपका यहाँ पे अब माइनस हो जाएगा। अब अभी आप क्या देख रहे थे, ये आप अभी ऐड हो रहा था, अब उधर जाएगा तो ये घटेगा यानी सब्सट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे जेड आपका 0 बचेगा। ये आसान है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बड़े क्वेश्चन ए इनवर्स वाले होते हैं जहां पे हमें मजबूरी में भैया भयंकर भयंकर क्वेश्चन करने पड़ जाते हैं। ठीक, अब देखिएगा, ठीक, अब सारणिक तो भाई खतरनाक है ही, आप भी जानते हैं इस बात को। अब यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पे एक को देखिए, समीकरण 1 है लेकिन उसके लिए आपको समीकरण 3 को हल करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 को हल करना पड़ेगा। अब यहाँ से समीकरण अगर हम 3 हल करें, ध्यान दीजिए, समीकरण 3 को हल करेंगे, हल करने पर, तो यहाँ पे हम समीकरण 3 को हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 को हल करने पर एक्स वाई है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हम बस वाई को उधर भेज देते हैं, तो एक्स बराबर 8 अपान वाई है। यहाँ से हम मान लेते हैं इसको समीकरण 4 बना लेते हैं, कुछ नहीं जाने वाला है, समीकरण 4 बना लिए। अब इसी समीकरण 4 को समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जब हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे यानी x प्लस वाई में, अब देखिए आराम से ये द्विघात समीकरण बनने वाला है, देखते रहिएगा। अभी यहाँ तक आपका प्रतिस्थापन विधि जैसा लगा, अब ये द्विघात समीकरण में जाने वाला है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे x की जगह पे आप इसको रखेंगे 8 बटा वाई, तो 8 बटा वाई रखेंगे, प्लस वाई है, प्लस वाई हुआ, इधर आपके पास बराबर 6, एकदम आसानी से। अब क्या करना है, यहाँ पे y को इधर गुणा कर लेंगे, तो भैया इधर कर लेते हैं, तो 8 प्लस वाई का स्क्वायर बटा y बराबर 6। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y। इसको थोड़ा जेन्युइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा समझिए वाई स्क्वायर माइनस, इधर ले लेंगे ना भैया, माइनस 6y, और ये हमारे पास बचेगा भैया 8 बराबर 0, एकदम आराम से। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y और ये 8 आपके पास आ गया। अब आप इसको एक बड़े ही अच्छे रोचक ढंग से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर साफ साफ तौर पे समझ लीजिए कि भैया यहाँ पर 1 है, इसका गुणा आपको यहाँ से करना है। अब यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से लिखना होता है कि भैया वो गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने या घटाने पर 6 आए। तो आप देखिए अगर हम यहाँ पे वाई स्क्वायर करते हैं माइनस 4 रखते हैं भैया, यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8 भी होता है और 4 दो 6 भी होता है। y आपका इस समय बाहर है, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर, ये आपके पास y हो गया, माइनस ये 4 y के अंदर गुणा होगा, ये 4 और माइनस होने की वजह से ये भी माइनस हो गया, तो ये आपके पास 2y हो गया आराम से। देखिए ये एकदम जेन्युइन तरीका है, मैं जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, एक शॉर्ट मेथड भी होता है लेकिन एकदम जेन्युइन टाइप से बता रहा हूँ कि जिससे आप छोटी छोटी बातों को समझ सकें। यहाँ पे हम कर सकते हैं कॉमन y को, हम y को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे y माइनस 4 आ जाएगा, एकदम क्लियर। माइनस 2 कॉमन करेंगे तो माइनस की वजह से अंदर माइनस आएगा और यहाँ पे y माइनस 4 और ये आपका 0 रहेगा, लगभग कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे y माइनस 2 और इधर आपका y माइनस 4 है। अब हमें पता है कि हमें y का मान चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y बराबर 2, और इधर भी हमारे पास y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर 4। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, ध्यान दीजिएगा कि y के 2 मान आ गए हैं। अगर y के 2 मान आए हैं तो x के भी 2 मान आएंगे, एकदम साफ तौर पे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए अब मैंने ऐसे पढ़ा है इसको इधर ना, अब देखिए अगर y बराबर मैं 2 रखूँ, 2 रखने पर
अगर y हम 2 रखते हैं तो समीकरण 1 में भैया y का मान रखना पड़ेगा, मजबूरी है भैया, रखना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें मान रखते हैं तो साफ साफ है कि x प्लस वाई बराबर 6, तो y की जगह पे x प्लस 2 बराबर 6, यानी x बराबर हमारे पास 6 माइनस 2, यानी x बराबर हमारे पास 4। अगर हम y को 2 रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 4 होगी। यदि एक और है भैया कि यदि हम y बराबर 4 रखते हैं तब x प्लस वाई बराबर आपके पास 6 है ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 4 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 4, तो x बराबर ये आपके पास 2, ये आपके पास यहाँ पर बन गया, ठीक। तो इस तरीके से आपके पास दो मतलब x के 2 मान हो जाएंगे, y के 2 मान हो जाएंगे, z का आपका मान 0 ही रहेगा। तो दोस्तों ये एकदम आराम से क्वेश्चन करिए और आगे हम चलते हैं इसके आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 2018-19 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम बहुत ही जरूरी है भैया। जरूरी तो आपके लिए है, हम तो हमारे लिए कौन सा जरूरी है, पेपर तो आपका है, आप मेहनत करिए, हमारा काम है केवल आपको धनुष और बाण दे देने का। उसके बाद आप चाहे चिड़िया की आंख देखिए और चाहे चिड़िया के बगल में बैठी कोई चीज देखिए, आपकी इच्छा है। अब आगे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। यहां पर आपके पास सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। अब देखिए यहां पे आपको उठा लेना है भैया एक्स वाई प्लस जेड बराबर आपको यहाँ पे 9 लेना है। उसके बाद आपके पास x प्लस जेड आ चुका है, यहाँ पे आपको 5 लेना है। y प्लस जेड है आपके पास, y प्लस जेड यहाँ पे आपको 7 लेना है, एकदम आराम से, ठीक, कोई समस्या यहाँ तक नहीं। इसी तरीके का क्वेश्चन करेंगे तब जाके कुछ हमारा काम बनेगा। बात आया समझ में? देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये देखिए समीकरण 1 बन जाएगा, ये हमारे पास समीकरण 2 बन जाएगा, ये हमारे पास समीकरण 3 बन जाएगा, ठीक। करिए क्या, समीकरण 2 को उठा सकते हैं आप, बिल्कुल। देखिए समीकरण 2 को हल करते हैं, समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास है x, उसके बाद है हमारे पास z बराबर है भैया 5, इतना है। अब देखिए इसी को हम बदलेंगे, ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, x बराबर 5 माइनस जेड, ये हमारे पास आ गया x का वैल्यू, मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक। उसके बाद हम समीकरण हम 3 ले लेते हैं, समीकरण 3 ले लेते हैं। समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों क्या, y प्लस जेड बराबर 7। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं y बराबर 7 माइनस जेड, ये एकदम समीकरण नंबर 5, ये समीकरण नंबर 5 हो गया। अब समीकरण 4 और 5 को उठाकर आप 1 में रख दीजिए, कुछ नहीं करिए, बस समीकरण 1 देखिए करना क्या है, समीकरण 4 5 को 1 में रखने पर इस तरीके से, ठीक। अब देखिए यहां पे रखेंगे तो x की वैल्यू 5 माइनस जेड रखनी पड़ेगी यहां पे, तो 5 माइनस जेड, ठीक। y की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 7 माइनस जेड, तो 7 माइनस जेड, अब प्लस आपके पास जेड बराबर कितना हुआ भैया, 9। बात आया समझ में, एकदम आराम से। अब देखिए आपको करना क्या है, यहां से आप इसको अलगाव करते हुए चलते रहिए, बस ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे कर रहे हैं 5 माइनस जेड प्लस 7 प्लस, देखिए यहाँ पे y और आपका 5 माइनस जेड प्लस 7, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे भैया, माइनस जेड प्लस जेड, और ये बराबर 9, हमने 9 लिख दिया। अब देखिए करना क्या है, यहां से साफ साफ तौर पे आपको दिखेगा, एक जेड यहाँ पर, एक जेड यहाँ पे कट गया, आपके पास 5 और ये आपका 12, माइनस जेड बराबर 9, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस जेड बराबर 9 माइनस 12, माइनस जेड बराबर माइनस 3, माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो जेड बराबर हमारे पास 3 आ गया, कितना आ गया, जेड बराबर 3। अब इसी जेड बराबर 3 को ध्यान दीजिएगा, जेड बराबर 3 को ध्यान दीजिएगा को हम रख सकते हैं दोस्तों कहाँ पर, हम रख सकते हैं
समीकरण 4 में, हम समीकरण 4 में रख सकते हैं। तो समीकरण 4 में रखने पर, एकदम आराम से रखने पर, तो इस तरीके से देखिए क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 5 माइनस 3, तो यक्स बराबर 2 और यहाँ जेड बराबर 3 को समीकरण 5 में, समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर इतना, ठीक। तो समीकरण 5 में रखेंगे तो y बराबर 7 माइनस और z बराबर आपका 3 है, तो y बराबर यहाँ पे 4 हो गया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको लगाना होगा, एकदम आराम से क्वेश्चन लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ये, तो आपको इसको लगाना है। आव्यूह का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से नंबर देके जाता है, किसी में प्रतिस्थापन विधि तो किसी में द्विघात समीकरण लगता है, आराम से लगेगा, बस ध्यान पूर्वक लगाते रहिए। आप इसको लगाइए, तब तक हम ले आएंगे आपके लिए दूसरी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।